अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केयर एंड काउंसिल बाय डॉक्टर अरीबा। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे न्यू पेरेंट परेशान रहते हैं कि इनका न्यूबॉर्न इतना रोता क्यों है, ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा रिलैक्स हो जाए, या क्या रीज़न है जो इतना रो रहा है। तो अब आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, न्यूबॉर्न क्राइंग कॉलिक है या गैस है या कोई और रीज़न। अच्छा, एक क्राई बच्चों का एक वाहिद एक्सप्रेस करने का वे होता है, ठीक है ना। बच्चे को कुछ भी फील करते हैं तो वो रो के ही बताते हैं, ठीक है। तो रोने की 5-6 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि बच्चे को भूख लग रही है, हंगर है इसलिए रो रहा है, वेट डायपर है इसलिए रो रहा है, स्लीपी है इसलिए रो रहा है कि उसे वो माहौल या टाइम नहीं मिल पा रहा है जहाँ उसे सोना है, ठीक है। इसके अलावा कॉलिक है या फिर गैस है इसलिए रो रहा है बच्चा, या कुछ नहीं, उसे सिर्फ कडल की नीड है, अम्मा की नीड है इसलिए रो रहा है। और कुछ बच्चे विदाउट एनी रीज़न रोते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, फिर भी डेली 3 से 4 घंटे आराम से रोते रहते हैं, तो कोई रीज़न नहीं होती है। तो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए और क्या टिप्स हैं, वो मैं अभी आप लोग को शेयर करूँगी। कॉलिक क्या होते हैं, व्हाट इज़ कॉलिक? कॉलिक एक टर्म है, कॉमन टर्म है, जिसमें बच्चा एक एक्सेसिवली रोता है रोज़ाना, और यूजुअली एक ही टाइम पे रोता है, ठीक है, जैसे शाम पे, तो विदाउट एनी रीज़न। इस पे जैसे लेट्स ब्रेक इट डाउन, रूल्स ऑफ 3। बेबी इज़ क्राइंग एक्सेसिवली फॉर 3 आवर्स इन अ डे, फॉर 3 days इन अ वीक, और मोर देन 3 weeks, ठीक है। यानी 3 घंटे तक बच्चा दिन में रो रहा है, ठीक है। 3 इन अ डे, 3 दिन हर हफ्ते, और 3 हफ्ते तक ये चल रहा हो, तो ये कॉलिक बेबी होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे का फेस जो होता है रेड हो जाता है, अपने आप को टाइट कर लेते हैं, ठीक है, पैरों को फोल्ड कर लेते हैं। तो आपके कॉलिक बेबी की मतलब इस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। अच्छा, टिप्स क्या करना क्या चाहिए हमें अगर बच्चा कॉलिक है? या बच्चे को या तो सीधा गोद में रिलैक्स करके लेटाएं। अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट है तो उसको कंधे से लगाएं, डकार दिलाने की कोशिश करें, सही है। पेट पे मालिश करें, गोल गोल कर तरीके से क्लॉकवाइज मालिश करें, उससे बच्चा रिलैक्स हो जाता है। बाईसाइकिल एक्सरसाइज करें, बच्चे के पाँव को साइकिल की तरह मूव करें, एक्सरसाइज करें, उससे बच्चा रिलैक्स हो जाता है। गरम कपड़ा करें या हीट कंप्रेस करें, उससे बच्चा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, माँ अपनी डाइट का ख्याल रखे। कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसकी वजह से बच्चे डिस्कम्फर्ट होते हैं, जैसे चने हो गए, स्पाइसी फूड्स हो गए, इसके अलावा जो है कैफ़ीन हो गया, सोडा हो गया, इनसे जो है गैस डेवलप होती है और बच्चे डिस्कम्फर्ट होते हैं। ओवर फीडिंग ना कराएं, ठीक है। फीडिंग छोटी छोटी कराएं, कुछ कुछ देर में कराएं, ताकि बच्चे की गैस डेवलप ना हो और डाइजेशन प्रॉपर रहे। इससे भी बच्चे रिलैक्स रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घर का माहौल पुरसुकून रखें। कुछ बच्चों को कॉलिक ट्रिगर करता है शोर से, भीड़ से, नॉइज़ से, तो आपको इन चीज़ों को हटाना है। पीसफुल एनवायरनमेंट रखना है, वाइट नॉइज़ रखना है, बिल्कुल पीसफुल म्यूज़िक, जैसे कुरान की कोई आयत वगैरह सुनाए, उससे बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे। डिम लाइट वगैरह रखें, उससे बच्चे रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चा आपका कॉलिक है तो आप एंटी कॉलिक फीडिंग बॉटल्स यूज़ करें, ठीक है। और फीडर ऐसी मतलब निपल ऐसे पिलाएं कि एयर ट्रैप ना हो बीच में, ठीक है ना। एयर ट्रैप होगी, गैस डेवलप होगी, बच्चे फिर डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे। कॉलिक ड्रॉप्स आप डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से दें। अगर इन सब चीज़ों से रिलैक्स नहीं हो रहे हैं बच्चे, तो ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर को दिखाएं और कॉलिक ड्रॉप्स यूज़ करें उनके बताई हुई डोज के हिसाब से, ठीक है। और ख़ुद पुरसुकून रहें। एक गुड न्यूज़ ये कि कॉलिक जो है हार्मफुल चीज़ नहीं है, इट्स हार्मलेस, और 3 to 4 मंथ्स में खुद ही रिजॉल्व हो जाती है, सही है। तो परेशान होने की बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ, कि ये गैस का इशू तो नहीं है। गैस भी कॉमन इशू है, सही, कॉमन टर्म है। बेबी फीड के बाद जो है ना ब्लॉटिंग हो जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अब पता कैसे चलता है कि गैस का इशू है? एक तो ड्यूरिंग और आफ्टर फीड रोता है, सही है, कमर अकड़ा लेगा, लाते मारेगा, ठीक है, और जैसे ही गैस पास करेगा रिलैक्स हो जाएगा, सही है। इसके लिए भी वही टिप्स अप्लाई होती हैं जैसे जो मैंने आपको उसके लिए बताएं, कि हीट कंप्रेशन करें, मालिश करें, बर्फ दिलाएं हर फीड के बाद, सही है। लेग साइकिलिंग करें, टमी टाइम दें बच्चे को, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जो है कॉलिक और गैस जो है सेम थिंग है। अगर कॉलिक की बेबीज़ का मतलब यही है कि सिर्फ गैस ही है, ऐसा नहीं है। कॉलिक इज़ डिफरेंट थिंग एंड गैस इज़ डिफरेंट।
कॉलिक क्या होता है, ये एक कंडीशन है जिसमें बच्चा एक्सेसिवली रोता है विदाउट एनी रीज़न। ज़रूरी नहीं है गैस हो, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। इमेच्योर डाइजेशन हो सकती है, ओवर स्टिमुलेशन हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है जो उसको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, नॉइज़ वगैरह कुछ भी हो सकता है, और उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। गैस में ऐसा नहीं है। गैस में जो है बच्चा शॉर्ट पीरियड के लिए रोता है, ठीक है, जब उसको फीड करता है या मदर कुछ ऐसी चीज़ खाती है जिससे वो डिस्कम्फर्ट होता है और गैस डेवलप होती है, या फीडिंग क्राई के थ्रू एयर सॉलो कर लेता है। कॉलिक में गैस इसी रीज़न से होती है कि बच्चा रो रहा होता है और एयर सॉलो कर लेता है और गैस डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से बच्चे डिस्कम्फर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये टिप्स बता दिए, डिफरेंसेस बता दिए। व्हेन टू वरी, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं कि डेंजर साइन क्या है कि बच्चा रो रहा है और ऐसी क्या रीज़न्स होंगी जिसमें हमें फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। वो क्या होता है, अगर बच्चे को बुखार हो गया है, बुखार हुआ है और फिर रोए जा रहा है तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा बच्चा फ़ीड नहीं कर रहा है, कॉलिक, गैस या कोई और रीज़न में बच्चा फ़ीडिंग नहीं छोड़ता, अगर उसने फ़ीड करना छोड़ दिया है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, स्टूल पास करते हुए उसको पेन हो रहा है या ब्लड आ रहा है स्टूल में, तो आपने डॉक्टर को दिखाना है। बच्चा इतना एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक है, अजीब सा रो रहा है, तो आपने डॉक्टर को दिखाना है। और क्राई डिफरेंट है, अगर हाई पिच क्राई है जो पेन में होती है तो आपने डॉक्टर को दिखाना है। मे भी कोई डिसलोकेशन हो गई हो किसी बोन की, कोई चोट लगी हुई हो, कुछ गलत तरीके से वो सो गया हो जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा है, तो आपने उसे डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, वॉट कैन यू डू एज़ अ पेरेंट। सबसे पहले तो आपने काम रहना है, ठीक है, आपको काम रहना है, क्योंकि आपकी टेंशन जो है बच्चे फील करते हैं। अगर आप रेस्टलेस रहेंगे तो बच्चा कभी रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। बच्चे को सूद करें, जेंटल रॉकिंग साउंड दें, स्वेडलिंग करें, हल्के हल्के सही उसको कडल करें, बर्प प्रॉपर्ली करवाएं। कभी कभी सिर्फ बच्चे अटेंशन चाहते हैं, प्यार चाहिए होता है, अपने पास रख लें, खुद ही बच्चे सही हो जाएंगे, ऐसे भी रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो डॉक्टर से पूछने से हिचकिचाएं नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा फेस है जिससे हर पेरेंट गुजरता है, ठीक है। अगर गाइस आपका बच्चा रो रहा है तो पैनिक ना क्रिएट करें, रीज़न को समझें, बेसिक चीज़ों की नीड्स को चेक करें और उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करें। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हुई हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, दिस इज़ डॉक्टर अरीबा, नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई चैनल केयर एंड काउंसिल बाय डॉक्टर अरीबा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी पेरेंटिंग।